नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें। इस कार्यक्रम में तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। और आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। और सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ऑस्ट्रेलिया के साथ सिडनी में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने जीत के लिए 407 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 2 विकेट पर 98 रन बना लिए थे। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के लीग मुकाबले आज से शुरू। यूपी और पंजाब के बीच हुए मुकाबले में पंजाब ने उत्तर प्रदेश को 11 रन से हराया। इंडियन सुपर लीग में गोवा में अब से कुछ देर बाद जमशेदपुर एफसी का मुकाबला केरला ब्लास्टर्स से होगा। और आई लीग में आज रियल कश्मीर और ट्राउ के बीच मैच 1-1 गोल से बराबरी पर समाप्त हुआ। और सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया के साथ सिडनी में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने जीत के लिए 407 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 2 विकेट पर 98 रन बना लिए थे। मैच के चौथे दिन क्या कुछ रहा खास, ये जानने के लिए रुख करते हैं अपनी सहयोगी पुष्पलता का। ऑस्ट्रेलिया ने आज मैच के चौथे दिन भारत को जीत के लिए 407 रन का लक्ष्य दिया है। आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 98 रन बना लिए हैं। स्टंप के वक्त चेतेश्वर पुजारा 9 और अजिंक्य रहाणे 4 रन बनाकर क्रीज पर थे। इससे पहले शुभमन गिल ने 31 और रोहित शर्मा ने 52 रन की पारी खेली। 5वें दिन जीत के लिए टीम इंडिया को 309 रन की जरूरत है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 312 रन बनाकर दूसरी पारी घोषित की। स्टीव स्मिथ ने 81 और कैमरून ग्रीन ने 84 रन की पारी खेली। नवदीप सैनी और रविचंद्रन अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 338 रन बनाए थे। जवाब में भारत की टीम पहली पारी में 244 रन बनाकर आउट हो गई थी। टीम इंडिया के लिए जीत की राह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर अब तक 288 रन से ज्यादा रन चेज नहीं हुए हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय बल्लेबाज कल किस तरह ये मैच अपने पक्ष में करते हैं। पुष्पलता शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। मोना, आप इस पूरी श्रृंखला पे नजर बनाए हुए हैं और टीम इंडिया को 309 रन की जरूरत है। अभी कल इसका फैसला होना है। क्या कुछ लगता है आपको सिडनी में किस तरह का माहौल है और टीम इंडिया क्या कुछ करने वाली है? देखिए, कल जो पहला सत्र होगा वो मुझे लगता है निर्णायक साबित होगा, क्योंकि अभी जो क्रीज पर दोनों बल्लेबाज हैं, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा, दोनों टेस्ट विशेषज्ञ बल्लेबाज हैं। पुजारा आपको याद ही होगा, पहली पारी में 176 गेंद में 50 रन उन्होंने बनाए थे। काफी आलोचना भी उनकी हुई थी और अभी उनके पास मौका है कि वो आलोचकों को अपने बल्ले से जवाब दें और ये टेस्ट बचा लें भारत के लिए। और ऐसी पारियां वो खेलते आए हैं ऑस्ट्रेलिया में। पिछले दौरे पे उनका जो प्रदर्शन था वो इस बात का गवाह है। तो बहुत दारोमदार होगा कल पुजारा पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक लक्ष्य तक पहुंचना ही नहीं बल्कि 97 ओवर खेलना भी बहुत बड़ी चुनौती है। खासकर जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस और जोश हेजलवुड गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको सुबह के सत्र में खेलना बहुत बड़ी चुनौती होगा। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के पास काफी अनुभव है। और जैसे कि आज रविचंद्रन अश्विन ने भी कहा मैच के बाद कि टीम ड्रॉ की मानसिकता के साथ नहीं उतरेगी, इरादा जीत दर्ज करने का होगा। और आंकड़े जहां तक अभी बात की कि सिडनी में 288 रन से ज्यादा का लक्ष्य हासिल किया नहीं जा सका है, लेकिन ये ऐसी टीम इंडिया है जो 36 रन पर आउट होने के बाद वापसी करके मेलबर्न में शानदार जीत दर्ज करती है। तो कोई भी अभी कयास लगाना मुश्किल है कि क्या होता है। लेकिन हाँ, बल्लेबाजी में विराट कोहली की कमी बहुत खलेगी। केएल राहुल फिट नहीं है, हनुमा और वो टीम में नहीं आ सके हैं। हनुमा विहारी बहुत खराब फॉर्म में है। इन सभी पर अपने फॉर्म में लौटने का ये सुनहरा मौका है। और रविंद्र जडेजा शायद बल्लेबाजी ना कर पाए, ये भी भारत के लिए एक झटका है, क्योंकि उनके अंगूठे में फ्रैक्चर है। तो वो एक उनको कम ही मानकर चलें। तो चुनौती आसान नहीं है, लेकिन जो अनुभव है भारतीय टीम का, उसके आधार पर उम्मीद बंधती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और जैसा कि आपने मुना कहा कि 36 रन से हारने के बाद जब हम दोबारा कमबैक करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसी सशक्त टीम को हम मात देते हैं, तो अगर कल का दिन जैसा कि
हमारे बल्लेबाजों के ऊपर काफी दारोमदार है और जिस तरह से एक गेम चेंजर के रूप में टीम इंडिया जानी जाती है और जैसा कि उन्होंने पिछले मैच में करके दिखाया, तो अगर कुछ ऐसा रहता है तो निश्चित तौर पर एक इतिहास रचने की ओर भारतीय टीम आगे बढ़ेगी। और बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कुछ कहीं पे जिस तरह से कुछ भारतीय खिलाड़ी चोटिल होकर बाहर हुए और जो हमारे रेगुलर कप्तान हैं वो नहीं है, उनकी कमी निश्चित तौर पर खलेगी। लेकिन फिर भी विद ऑल ऑड्स टीम इंडिया जैसे कि हर स्थिति में खेलना चाहती है। देखिए, अनुभव जो होता है वो बहुत काम आता है और मैंने जैसे कि कहा ये दोनों बल्लेबाज बहुत अनुभवी है। आपने देखा होगा स्टीव स्मिथ का उदाहरण आप देखिए, पहले दोनों मैचों में वो चल नहीं पाए, काफी उनकी आलोचना हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वापसी की और आज जो भारत के सामने इतना कठिन लक्ष्य है, बहुत हद तक उसके लिए श्रेय जो है वो स्टीव स्मिथ को जाता है। जिस तरह से उन्होंने 81 रन बनाए, दूसरी पारी में भी, पहली पारी में शतक बनाया था। मानस लाबुशेन या फिर कैमरन ग्रीन, उनकी तारीफ करनी होगी, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने प्रदर्शन किया, भारतीय गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और लंच के बाद खास तौर पे ऐसे लग रहा था कि वो सीमित ओवरों का क्रिकेट खेल रहे हैं। जिस तेजी से उन्होंने रन बनाकर एक वो दिमाग में सोचकर उतरे थे कि आज आखिरी सत्र उन्होंने भारत को खिलाना है और भारत ने शुरुआत बहुत अच्छी की। रोहित शर्मा और शुभमन गिल पूरे आत्मविश्वास से भरे नजर आए। रोहित ने तो कुछ अच्छे शॉट्स भी लगाए, लेकिन वो 8 गेंद के अंदर जो दोनों का विकेट गिरना हुआ, मुझे लगता है वो एक निर्णायक पड़ रहा, क्योंकि कल आलम ही कुछ और होता अगर रोहित और शुभमन क्रीज पर डटे होते और कल सुबह वो ही बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं रोहित क्या कर सकते हैं। तो रोहित का विकेट बहुत बड़ा झटका रहा भारत के लिए, लेकिन पुजारा और रहाणे पर जिम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है कि कप्तानी के बावजूद जिस तरीके से रहाणे ने बल्लेबाजी की थी मेलबर्न में, तो यहां भी वो जिम्मेदारी को निभाएंगे और अगर जीत ना भी सही तो कम से कम मैच को ड्रॉ जरूर करा ले जाए। और 2 तूफान की हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की ओर से। पैट कमिंस की अगर हम बात करें तो उनका जो कहर इस पूरे मैच में चला है और पहले भी चला है, तो अगर हम टेक्निकली अगर अच्छी तरीके से खेल पाएं तो शायद मुझे लगता है कि भारत की स्थिति बेहतर होगी। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। कमिंस ने पिछले मैच में भी, बल्कि इस पूरी श्रृंखला में जो दोनों जिसकी हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियाई तेज आक्रमण बहुत अपने पिचों पर तो बहुत ही कहर बरपाता है, तो वो एक चुनौती जरूर है। लेकिन यहाँ भी तकनीकी जो हमारे दोनों बल्लेबाज क्रीज पर है वो तकनीक के बहुत धनी है, तो उम्मीद है कि कल वो पहला सत्र आराम से निकाल पाएंगे, खेल पाएंगे। पिच भी थोड़ी धीमी होती नजर आ रही है, शायद बल्लेबाजी के लिए मुफीद होगी। तो मैं बार बार जैसे जोर देके कह रही हूँ कि कल का पहला सत्र बता देगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। जी बिल्कुल, पहला सत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और अपने लिसनर्स को ये बता दें कि आकाशवाणी पर इस मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। आप FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर इसका आंखों देखा हाल सुन सकते हैं। और जैसा कि मुना ये बात है कि यहाँ पे बात सिर्फ जीत की नहीं है या अपनी हार बचाने की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको टेक्निक अगर आपकी सही रहती है और विकेट अगर आप नहीं गंवाते हैं तो मैच को आप ड्रॉ की तरफ फिर ले जा सकते हैं। हालांकि कोई कहता नहीं कि मैं इस मैच को ड्रॉ करा दूंगा, जैसा आपने स्टेटमेंट भी कहा, तो कोई भी खिलाड़ी इस मंशा के साथ नहीं उतरता, लेकिन हाँ, एक कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा जरूर हो सकता है। देखिए, जिस तरह की चुनौतियों का सामना भारतीय टीम को इस मैच में करना पड़ा है कि आपके फॉर्म में चल रहे हैं दोनों खिलाड़ी, चोटिल हो गए बीच टूर्नामेंट में और कुछ खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है। रोहित इसी टेस्ट के जरिए आए हैं, उन्होंने वापसी की, लंबे समय बाद वो टेस्ट क्रिकेट लंबे समय बाद खेल रहे हैं। आपके नियमित कप्तान टीम में नहीं है, कार्यवाहक कप्तान है और जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद खिलाड़ी था वो पहले 2 मैचों में चल नहीं पाया, चेतेश्वर पुजारा। तो काफी सारी चुनौतियां और अभी रिसेंटली जो नस्लवादी टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है, खिलाड़ियों के मनोबल पर काफी असर पड़ता है इन सब बातों का। तो उसके बीच में प्रतिकूल परिस्थितियों में कहते हैं ना कि आपकी असली पहचान होती है चैंपियन टीम की, तो वो है। और कल अगर ये मैच ड्रॉ भी होता है तो ये भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी हवा तेज चलती है उस समय अगर दिया जलता रहे तभी हम कहते हैं कि असली
परख होती है। और बिल्कुल हरमा विहारी, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल 38 गेंद में 4 रन उन्होंने बनाए थे पहली पारी में, और काफी प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं। घरेलू क्रिकेट में बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। आईपीएल नहीं खेलते हैं, लेकिन उनसे उम्मीदें काफी थी टेस्ट क्रिकेट में। यहाँ उन अपेक्षाओं पर पहली पारी में तो कम से कम खरे नहीं उतर पाए, लेकिन प्रतिभाशाली हैं और उम्मीद है कि दूसरी पारी में वो वापसी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ कि जो टीम इंडिया है कल वो बेहतर प्रदर्शन करे, और अगर मैच जीत नहीं सकती तो एटलीस्ट मैच ड्रॉ की ओर जाए। तो यही हमारी कामना है। और इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और इसके बाद अब बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली 2020 ट्रॉफी की, जिसकी लीग मुकाबले आज से इस लीग के मुकाबले शुरू हो गए हैं। आज यूपी और पंजाब के बीच हुए मुकाबले में पंजाब ने यूपी को 11 रन से हरा दिया है। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 134 रन बनाए। जीत के लिए 135 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 123 रन बनाए और वो 11 रन से हार गई। इस मैच का आकर्षण रहे सुरेश रैना, जो कि 600 दिनों के बाद क्रिकेट में जिन्होंने वापसी की और पंजाब के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। हालांकि यहां पे उनकी जो अर्धशतकीय पारी थी मोना, वो काम नहीं आई और उत्तर प्रदेश को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे अगर हम देखें तो इस पूरे टूर्नामेंट में जो पहला घरेलू सत्र है वो शुरू हुआ, तो और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिन्हें इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मौका नहीं मिला और वो रेस्ट पर थे, तो उनके लिए एक टूर्नामेंट जो ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट शुरू हुआ है उसमें एक मौका, एक प्रैक्टिस में भी रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो घरेलू टूर्नामेंट खेलते हैं, उनके लिए लगभग 1 साल बाद कोई प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला है। बिल्कुल कोरोना महामारी के कारण जो पूरा घरेलू सत्र अस्त व्यस्त हो गया था और ऐसा लग रहा था कि इस साल घरेलू सत्र हो ही नहीं पाएगा, लेकिन इसके बीच में इस सैयद मुश्ताक अली जो राष्ट्रीय T20 चैंपियनशिप भी है हमारी, उसका आयोजन होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और खिलाड़ियों के लिए बहुत सुकून की बात है, क्योंकि इस साल देखिए T20 विश्व कप भी होना है और उसके लिए भी जो एक पूल हम तैयार करने की बात करते हैं, तो जो खिलाड़ी आईपीएल नहीं खेल पाते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि वो अपने प्रदर्शन का लोहा मनवाए और टीम में जगह पाने का दावा पेश करें। और इसके साथ ही आईपीएल के ऑक्शन भी होने हैं, आईपीएल नीलामी भी होनी है, तो उस नीलामी पर भी सबकी नजरें होंगी कि अगर ये टूर्नामेंट में वो अच्छा प्रदर्शन कर सके, तो आप जानते ही हैं कि आईपीएल में घरेलू खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है, जो अनकैप्ड प्लेयर्स होते हैं उनको भी रखा जाता है। जिस तरीके से मोहम्मद सिराज और टी नटराजन आईपीएल की खोज है, उसी तरीके से कोई न कोई अगला सिराज और अगला नटराजन इस टूर्नामेंट से निकल कर आए, तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है। और जो आपने बात की सुरेश रैना की, तो निश्चित तौर पर आईपीएल से वो वापस चले गए थे निजी कारणों से, उन्होंने क्रिकेट काफी समय से खेली नहीं है और उनकी गैर मौजूदगी का असर चेन्नई की टीम पर भी देखने को मिला था आईपीएल में, तो उन्होंने वापसी की है आईपीएल नीलामी से ठीक पहले। वो इस तरीके के फॉर्म में है। और यहाँ एक और खिलाड़ी की मैं बात करना चाहूंगी, भुवनेश्वर कुमार, उन्होंने 3 विकेट लिए उत्तर प्रदेश के लिए। हालांकि टीम को जीत नहीं दिला पाए, लेकिन भुवी काफी समय से टीम से बाहर है, चोट की वजह से आईपीएल से बीच में ही बाहर हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो नहीं जा सके और अब आज के उनके प्रदर्शन से लगता है कि वो लय में लौट रहे हैं, तो ये भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छा संकेत है। बिल्कुल। ईशांत की भी बात हो रही है, वो भी अब इस टूर्नामेंट में वापस। ईशांत, शिखर धवन भी खेल रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तो इस बार सितारे ही सितारे हैं। सचिन तेंदुलकर के बेटे पहली बार सीनियर स्तर पर कोई टूर्नामेंट खेलेंगे, तो इन सब पर सभी की नजरें होंगी। जी हाँ, बिल्कुल, और हमारी भी नजरें रहेंगी इन पर और हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग में गोवा में अब से कुछ देर बाद जमशेदपुर एफसी का मुकाबला केरला ब्लास्टर्स से होगा। 5वें स्थान पर काबिज जमशेदपुर ने 9 में से 3 मैच जीते हैं, जबकि 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है और उसके कुल 13 अंक हैं। वहीं दूसरी ओर केरला ब्लास्टर्स अंक तालिका में सबसे नीचे है और उसे 9 मैचों में अब तक एक ही जीत मिली है। इससे पहले
एक अन्य मैच में चेन्नई एफसी का मुकाबला ओडिशा से चल रहा है। चेन्नई एफसी 8वें स्थान पर है और 10 मैचों में 2 जीत के साथ उसके 11 अंक हैं। वहीं ओडिशा के 10 मैचों में 1 जीत के साथ 6 अंक हैं। तो अगर हम देखें तो आज ये 2 प्रमुख मुकाबले जो हैं वो आईएसएल में हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगी मोना जी? जी बिल्कुल, लेकिन ये जो सेकंड हाफ की टीम है इनको मैं कहूंगी कि अपनी अपेक्षाओं पर पूरी तरह से उतना खरा उतर नहीं पाई है और कोशिश में होंगी शीर्ष 4 में जो जगह बनाने की जद्दोजहद है, क्योंकि शीर्ष 2 टीमें तो लगभग तय है कि कौन सी होने वाली हैं। जी बिल्कुल। तो शीर्ष 4 में जगह बनाने के लिए जो बाकी की 2 टीमों का निर्धारण होना है, उन्हीं के लिए ये सारी, अब केरला ब्लास्टर्स हो चाहे चेन्नईयन एफसी हो, जो उनका पिछले सत्रों में प्रदर्शन रहा है इस बार उसको वो दोहरा नहीं सकी हैं और अब ये आखिरी के कुछ लीग मैच बचे हैं तो जरूर ये फॉर्म में वापसी की कोशिश में लगी होंगी। बिल्कुल। और अगर हम अंक तालिका में देखें तो टॉप पर मुंबई सिटी है जिसने 9 में से 7 अंक हासिल किए हैं, 7 मैच जीते हैं और 22 अंकों के साथ वो टॉप पे है। लेकिन आप यहाँ देखिए मुंबई एफसी टॉप पर है और एटीके मोहन बगान दूसरे स्थान पर है। 7 और 5 अंक की बढ़त है इनको। तीसरे स्थान पर हैदराबाद है। तो इन दोनों टीमों का आप दबदबा देखिए कितना जबरदस्त है। उधर एटीके मोहन बगान के अंतोनियो हबास हैं, 2 बार टीम को खिताब जिता चुके हैं। नजरें पूरी तीसरे खिताब पर है और जो एक ट्रम्प कार्ड बोलते हैं जिसको एक्स फैक्टर बोलते हैं, रॉय कृष्णा के रूप में जबरदस्त फॉर्म में है पूरे टूर्नामेंट में। आप उनको देखिए, जिसको कहते हैं ना निरंतरता प्रदर्शन में, उसका उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और जो ये एटीके का मोहन बगान के साथ विलय हुआ है तो एक जो फैन फॉलोइंग, जो ट्रेडिशनल फैन फॉलोइंग मोहन बगान की है वो पूरी तरह से एटीके की टीम के साथ अभी जुड़ गई है। तो जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय टीम है, बहुत कुछ स्टेक पर है उसके लिए इस टूर्नामेंट में। वहीं मुंबई सिटी ने जो लोबेर्डा को लेकर आए और अच्छा स्पॉन्सर उनको अबू धाबी कॉग्निटोर के रूप में मिल गया और उनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं इस बार, तो उन खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी देखने को मिला जबरदस्त। सभी अपनी अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं और मुंबई ने कमाल का प्रदर्शन किया है। मतलब एटीके मोहन बगान जैसी टीम को दूसरे स्थान पर रख दिया है और अभी ये दोनों टीमें तो हैं ही टॉप 4 में। जो मैं पहले भी बोली कि जो मुकाबला है वो असल में आखिरी के 2 स्थानों के लिए है। तो ये केरला ब्लास्टर्स, चेन्नईयन एफसी, इन सब को अभी आखिरी में अपना टेम्पो बढ़ाना होगा। जी बिल्कुल, अपना टेम्पो बढ़ाना होगा। और मुंबई सिटी और एटीके मोहन बगान ने तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। फुटबॉल पर ही रहते हैं, नजर डालते हैं आई लीग पर। आई लीग में इस समय इंडियन एरोज का मुकाबला 2 बार के चैंपियन चर्चिल ब्रदर्स से चल रहा है। चर्चिल ब्रदर्स की टीम इस सत्र में तीसरी ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी और मुख्य कोच फर्नांडो वारेला ने जीत से शुरुआत करने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि अच्छी शुरुआत करना अहम है क्योंकि इससे शुरू से ही आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है जिससे दूसरे मैच के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। तो ये बड़ा मुकाबला जो है इंडियन एरोज का और 2 बार के चैंपियन चर्चिल ब्रदर्स के बीच। बिल्कुल, ये अनुभव का और युवा जोश का मुकाबला है। चर्चिल ब्रदर्स काफी अनुभवी टीम है, 2 बार खिताब जीतने का उनको अनुभव है और जैसे कि कोच ने कहा काफी आक्रामक प्रदर्शन पर उनका जोर रहता है। और दूसरी तरफ इंडियन एरोज जो है वो AIFF की डेवलपमेंटल टीम है जैसे आप जानते हैं, तो युवा खिलाड़ी भरे हुए हैं उसमें और जबरदस्त आत्मविश्वास से भरी हुई टीम है। तो ये काफी रोचक होगा मुकाबला देखना कि अनुभव बाजी मारता है या जोश बाजी मारता है। बिल्कुल, और इसीलिए मुख्य कोच इसके वेंकटेश शानमुगम ने कहा है कि हमारी टीम युवा खिलाड़ियों की है और हमारा यही हथियार है। ज्यादातर खिलाड़ी पहली बार आई लीग में खेल रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वे रोमांचित भी हैं। हम अच्छा नतीजा हासिल करना चाहेंगे, तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी इस पूरे टूर्नामेंट्स में। और अगर हम देखें तो अंक तालिका में चेन्नई सिटी ने 1 मैच जीता है और वो टॉप पर हैं, 3 अंक हैं उनके। इसके अलावा मोहम्मडन एससी जो है 1 जीत के साथ वो दूसरे स्थान पर हैं और उसके भी 3 अंक हैं। तो मिनर्वा की हम बात करेंगे, मिनर्वा भी एक मजबूत टीम है। जी बिल्कुल, बहुत मजबूत टीम है और इन टीमों को काफी अनुभव है इस तरीके के लीग खेलने का और काफी मंझे हुए खिलाड़ी टीम में है। एक पूरा इनका इतिहास है फुटबॉल में लंबा मिनर्वा की हम बात करें तो। और आई लीग अभी शुरुआती चरण में है तो अंक तालिका मुझे लगता है कि अभी तो बहुत बनती बिगड़ती रहेगी और अभी 1-1 मैच ही टीमों ने खेला है तो आगे काफी उलटफेर देखने को मिलेंगे।
बिल्कुल। और चलते चलते ये बता दें कि आज रियल कश्मीर का मुकाबला ट्राउट से हुआ और दोनों टीमों के बीच मैच 1-1 गोल से बराबरी पर समाप्त हुआ। श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मोना, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।